नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? बिल्कुल मौज में। ठीक है, मौज में रहा करो और हाल चाल तो बता दिया करो कम से कम। अपना कौन सा टॉपिक चाल लो तो काल बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है, क्यों टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में हम बतायो कि क्या बतायो कि कई हिसाब से एक तो पंक्ति और एक व्रत। दो प्रकार से बैठ सके इस व्यक्ति के, तो पंक्ति लाइन लगा के या फिर व्रत में। सिटिंग कितना लाइनिंग वाले कितना वैसे दो प्रकार की, एक तो उत्तर में मुंह है और एक दक्षिण में। वर्त वाला कितना प्रकार से दो प्रकार की, भी एक केंद्र की तरफ मुंह है और एक केंद्र के विपरीत साइड। ठीक है, तो अपनी कौन सी मैं करवा देता हूं, कौन सी जब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो, उत्तर दिशा में। अब टाइप सेकंड करते हैं आज। टाइप सेकंड के जब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो, दक्षिण दिशा में। जब व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो, दक्षिण दिशा में। ठीक है, यह क्या होगी अपनी टाइप सेकंड। अगर मैं के देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के क्या है, क्वेश्चन के मान होगा राम श्याम कृष्ण, राम श्याम सोहन मोहन और के कृष्ण। कितना होगा, 5 होगा ना। 5 के एक पंक्ति में, एक पंक्ति में दक्षिण की तरफ मुंह कर कर बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ये कह लो क्वेश्चन कड़ी ने दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा जी। ठीक है, श्याम जो से वो करे मध्य में बैठे से, श्याम मध्य में बैठा है। श्याम कौन है, कड़े बैठो से बिल्कुल कड़े सेंटर में बैठो से। और सोहन श्याम कड़े बैठो से सेंटर में बैठो से, जो कि क्या के बगल में सोहन और कृष्ण है। सोहन और कृष्ण का पड़ोसी है, जो कि इसका सोहन व कृष्ण का पड़ोसी है। कौन से सोहन और कृष्ण को पड़ोसी कौन से है, सोहन और कृष्ण को पड़ोसी कौन से, श्याम। ठीक है, फिर आगे सोहन के दाएं राम है, सोहन के दाएं कौन है, राम है। ठीक है, सोहन के दाएं कौन है, राम है। कौन है, राम है। तो राम के संदर्भ में मोहन की स्थिति ज्ञात करें। तो राम के संदर्भ में, राम के संदर्भ में मोहन की स्थिति, मोहन की स्थिति ज्ञात करें। क्या करना है हमें, मोहन जो है ना इसकी स्थिति क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम मध्य में बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, श्याम।
अब श्याम के दो इधर होंगे, दो इधर, तभी ये मध्य में रह पाएगा। आ रहा है समझ में? फिर क्या कह रहा है, जो सोहन और कृष्ण का पड़ोसी है, लेकिन क्या हम फिक्स नहीं कर सकते क्या कि सोहन किस साइड होगा और मोहन किस साइड होगा। श्याम, सोहन और कृष्ण किस साइड होंगे हम कह नहीं सकते, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहन के दाएं कौन है, राम है। सोहन के दाएं कौन है, राम है। अब क्या कह रहा है, सोहन कहां पर, यहां पर बैठेगा, तो इसके दाएं, दाएं तरफ यानी दक्षिण तरफ में मुंह है, तो इसकी दाएं तरफ कौन हो गया, राम, ठीक है। अगर हम सोहन को यहाँ बैठाते हैं तो राम इसके दाएं तरफ यानी कि यहाँ पर आना चाहिए था, तो यहाँ पर तो श्याम पहले से ही फिक्स है, ठीक है। अब अपना कौन बच गया, राम, सोहन और श्याम हो गया। अब पहले कौन सा आ जाओ, कृष्ण, ठीक है। बच गो कौन, अब मोहन, ठीक है। क्वेश्चन के कह से राम का संदर्भ में मोहन की स्थिति ज्ञात करनी चाहिए। राम का दाएं पहलू, राम का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि कौन सी स्थिति होगी, राम के बाएं चारों है, यानी कि चौथा स्थान किसका होगा, मोहन का होगा, ठीक है। उतारो, उतार लो फटाफट। अरे उतार लिया इन्हें, ठीक है। ना उतारा तो वीडियो रोक उतार लीजो, ठीक से। अपनी क्या डालेगी, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप कैसे, नेक्स्ट टाइप क्या हो गया, जब मुख किस तरफ हो, केंद्र की तरफ, यानी कि लोग किस में बैठे हो, व्यक्ति किस में बैठे हो, किस में बैठे हो, व्रत में। व्रत में कब बैठते हैं, क्या तो स्पेशल क्या हो, मीटिंग हो, या फिर कब बैठते हैं, जब खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल में ऐसे। अरे भैया शादी हम जाओ जब बनाए ना जी मौके यहाँ हैं, हम भूल गा, जब तो बहुत हुआ मेरे सामने बैठे हुआ, मेरे सामने बैठे है, ठीक है। अपनी टाइप 3, टाइप 3 में क्या होगी, जब मुख किस तरफ हो, केंद्र की तरफ, कैसे रहेगा, मुख केंद्र की तरफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन उतार ले, हेडिंग डालो, फिर क्वेश्चन उतारो फटाफट। क्वेश्चन देखो, राम, श्याम, राधा और कौन, सीता, चारों एक टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। क्वेश्चन के गैरों से राम, श्याम, राधा, कृष्ण चारों जना कड़े बैठा सी, एक टेबल का चारों तरफ बैठा सी, और क्या करा सी, खेल रहे हैं, बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। हम भी खेल लिया होगा पहले खूब। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी, क्या कह रहा है, किसी भी इसके सामने, महिला के सामने, किसी भी महिला के सामने महिला नहीं है, ये कह रहा है, किसी भी महिला के सामने महिला नहीं है, और क्या, राम के दाएं कौन बैठी है, सीता,
राम के दाएं सीता बैठी है। ठीक है, तो अब अपन के पूछ रो से, तो राधा किसके सामने बैठी है? तो राधा किसके सामने बैठी है? किसके सामने बैठी है? ठीक है, आ रहा इस क्वेश्चन समझ में? उतारो इन्हें, क्वेश्चन न उतारो और क्वेश्चन के गैरों से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब मुख अपनी टाइप कौन सी चाल रही है? जब मुख कड़ी न हो, व्रत में बैठे हैं और मुख कड़ी न है केंद्र की साइड में, तो अब पहले क्वेश्चन कैसे देखो। राम, श्याम, राधा और कौन? सीता, चारों बैठा जी, चारों जना के करा सी खेल रहा जी, और खेलवा में चारों तरफ बैठा सी। और क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी भी महिला के सामने कौन नहीं है? महिला नहीं है। और फिर क्या कह रहा है, राम के दाएं कौन बैठी है? सीता, सीता बैठी है, तो राधा किसके सामने बैठी है? ठीक है, अब देखो ये मान लो कौन टेबल हो गई अपनी। ठीक है, इसके चारों तरफ ये मान लो बैठ गए, थोड़ा स्पष्ट दिखा दूं, ये बैठ गए कौन? चारों। अब क्या, एक व्यक्ति को आप जहां मन करे वहां बैठा दो, यहाँ पर किसको बैठा दिया? मान लो राम को बैठा दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, महिला के सामने महिला नहीं है। और क्या कह रहा है, राम के दाएं सीता बैठी है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब मुख केंद्र की तरफ हो तो दाएं किस दिशा में होगा? इस दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठी है? सीता। यहाँ पर कौन बैठी है? सीता। और फिर क्या कह रहा है, महिला के सामने महिला नहीं, इसका मतलब सीता के सामने कौन होगा? श्याम। ठीक है, अब बच गई कौन बच गई? राधा। आ रहा है समझ में? अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, तो राधा किसके सामने बैठी है? राधा किसके सामने बैठी है? राम के सामने। आ रहा है समझ में? राधा किसके सामने बैठी है? राम के सामने। अब आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले अब चाहे, ठीक है, सारों के आंसर दे सकते हो। राधा के दाएं श्याम है, राधा के बाएं सीता है, कोई सा भी पूछ लो आप। श्याम के सामने कौन है? सीता। सीता के सामने कौन है? श्याम। ठीक है, उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतार लो फटाफट, ना उतारता रही हो। ठीक है, आपके चालक सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए, बी, सी, डी और ई कहाँ बैठे हैं? एक व्रत बनाकर बैठे हैं। व्रत बनाकर बैठे हैं, फिर व्रत में बैठे हैं, या फिर व्रत के चारों ओर बैठे, मतलब टेबल के चारों ओर। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक के दाएं क्या? दूसरा। एक के दाएं दूसरा कौन है? सी है। क्या कह रहा है, एक के दाएं दूसरा कौन है? सी है। जो बी के बाएं दूसरा है, जो क्या है? बी के बाएं कौन सा है? दूसरा है। बी के बाएं दूसरा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए व डी निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या कह रहा है, ए व डी क्या नहीं है? निकटतम पड़ोसी नहीं है।
निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस हिसाब से चल रही है आप उसी हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सी के सामने बी है, सी के सामने कौन है? बी है। क्या कह रहा है? सी के सामने बी है तो ए के पड़ोसी, तो क्या हो, क्या कह रहा है? ए का पड़ोसी, ए के पड़ोसी बताइए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के कह लो अपराधन कितना सी? 5, मान लिया 5 होगा ना? 5 होगा ना? अब एक ने की तभी बैठा जो सारे जचे ना, जड़े बैठा जो या पूर्ण बाहर निकलो सारे बैठा जा इसका ने ए ने बैठा जा। ई एक व्रत बनाकर बैठे हैं, एक के दाएं दूसरा कौन है? सी है। एक के दाएं दूसरा किसमें? व्रत वो व्यक्तियों का मुंह किस तरफ है? केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ है तो दाएं किस तरफ होगा? ऐसे चलेगा। और एक के दाएं दूसरा, एक के दाएं पहला, दूसरा क्या है? सी। जो बी के बाएं दूसरा है, जो क्या कहां पर है? बी के बाएं दूसरा है तो यहाँ पर क्या बैठेगा? बी, क्योंकि बी के बाएं दूसरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए व डी, ए व डी निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि डी यहाँ पर नहीं आ सकता तो ये कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा कौन? डी। और यहाँ पर आएगा कौन? ई। ठीक है, बैठ गए सारे, सारे बैठ गए ना? अब पूछ क्या रहा है? ए का पड़ोसी कौन है? ए का निकटतम पड़ोसी कौन है? ई और क्या? बी। ई और बी, ई और बी क्या हैं? ए के निकटतम पड़ोसी हैं। आ रहा है समझ में? नहीं भी आ रहा तो समझ लो, वीडियो को दोबारा चलाकर समझ लेना। ठीक है, फिर देख लो क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति बैठे हैं, सारों का मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, 5 में से कितना भी दे दे, एक आदमी थम कितना भी बैठा लो। ठीक है, और उन्हें कितना भी बैठा कर फिर उड़स कर दो, थम स्टार्ट कर दो क्वेश्चन जय जय कर से जोन सी लैंग्वेज में करो से अया क्या बैठा लो। ठीक से बस दायां बायां ध्यान रख दो, मैं बता दियो। अगर मुख किस दिशा में हो? केंद्र की तरफ हो तो ऐसे क्या चलेगा? दायां। ठीक है, और ऐसे क्या चलेगा? बायां। यानी कि दायां का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, और बायां का मतलब क्लॉकवाइज। जबकि कौन सी कंडीशन में? जब मुख किस दिशा में हो? केंद्र की तरफ हो तो। ठीक है, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, देखो नोट्स बनाते रहो, बस नोट्स बनाते रहो, उतारते रहो। किसी प्रकार कोई कमी लगी या फिर कोई दिक्कत हो तो पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। तो देखो ये क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी व एच एक वर्ग में बैठे, कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। ठीक है, ए जो है वो सी व एफ के मध्य बैठा है, 8 बना लो। कितना होगा? होगा ना 8। अब के पैरों से ए जो है सी और एफ के मध्य बैठा है, ए ने बैठा लो एडी। ठीक है, अब एक साइड सी से और एक साइड कैसे है? क्या? एफ से। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एफ के दाएं दूसरा एच है। अगर हम एफ को यहां रखेंगे, ठीक है, तो एफ को यहां रखेंगे तो सी यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ और सी के मध्य क्या है? ए हमारा।
तो दाएं दूसरा तो ये हो नहीं सकता फिर तो क्या आएगा, एफ हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और सी यहाँ पर हो जाएगा। एफ के दाएं दूसरा कौन सा है, एफ के दाएं पहला और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एच है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जो ई के बाएं तीसरा है, क्या कह रहा है, ई के बाएं कौन सा है, तीसरा, तो ई के बाएं कौन सा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ तो ई के बाएं पहला दूसरा और तीसरा हो गया सेट। जी और वह बी एक साथ बैठे हैं, जी और बी क्या है, एक साथ बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तेज एक व्यक्ति की जगह और यहाँ पर दो, और बैठे कितने, जी और बी क्या एक साथ बैठे हैं। बी बी जो है वो हमारा डी के दाएं दूसरा, डी यहाँ पर है, तो डी के दाएं दूसरा कहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा बी, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, जी। आ रहा है समझ में। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे के वैसे चलते रहो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। दाएं बैठा रहा है, दाएं बैठा दो, बाएं बैठा रहा है, बाएं बैठा दो, किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं करना तुमको। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या किया हमसे, ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन है, बी, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी। एफ के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, एफ के संदर्भ में सी की स्थिति। ठीक है, एफ कहां पर है, यहाँ पर, इसके संदर्भ में किसकी स्थिति पूछ रहा है, सी की स्थिति, तो एफ के संदर्भ में, यानी सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, एफ के किस तरफ, बाएं दूसरा, एफ के बाएं कौन सा, दूसरा, यानी कि इस तरफ से चलेंगे तो हमारा एफ के बाएं कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगर ऐसे चलेंगे तो एफ के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्या हो जाएगा, एफ के दाएं, एफ के दाएं कौन सा, छठा। आ रहा है समझ में, उतार लो। सी, एफ के संदर्भ में सी की स्थिति कितनी बनेंगी, दो। ठीक, हमसे फिक्स नहीं पूछा कि दाएं से बताओ या बाएं से, तो हमारे हमने कितने, दोनों बता दिए। ये एफ के संदर्भ में सी की स्थिति को, एफ के बाएं दूसरा, वो किस हिसाब से बताइए, बाएं तरफ चलेंगे तो, और ऐसे ऐसे चलेंगे किस तरफ, दाएं तरफ चलेंगे तो एफ से, एफ के दाएं कौन सा, छठा। ठीक है, उतारो फटाफट, फटाफट तार लो, और एक बार दबाकर लाइक शेयर और कर दो वीडियो ने, मुझे को नहीं आ रहा यहाँ। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये, अब अपनी कौन सी टाइप बचगी, एक टाइप और बचगी, कौन सी टाइप बचगी, वह जब मुख किस दिशा में हो, केंद्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, और अपनी कौन सी टाइप बचगी, टाइप 4, टाइप 4 कौन सी बचगी, जब मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो, केंद्र के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, अगर मैं विपरीत दिशा में, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के पैरों से देख लो, ए बी सी डी ई व एफ, कितना होगा, 6 सदस्य, एक वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में, केंद्र के विपरीत मुख करके क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 व्यक्ति हैं ए से एफ तक के, जो क्या कर रहे हैं, केंद्र के विपरीत तरफ मुख कर बैठे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी के दाएं कौन सा, सी के दाएं दूसरा कौन है, ए है, सी के दाएं दूसरा कौन है, ए है।
ठीक है। जो डी के तुरंत बाएं है, ए है जो कहां पर है, डी के तुरंत बाएं, डी के तुरंत कहां पर है, बाएं है। ठीक है। क्या कह रहा है, सी के दाएं दूसरा कौन है, ए है जो कि डी के तुरंत बाएं है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी व ई आमने सामने बैठे हैं, बी व ई आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। ठीक है। क्वेश्चन उतारता रहो, उस क्वेश्चन का हिसाब से कि चलता रहोगा तो आंसर आ जाओगे, नहीं तो मेरा भाइयों कदे भी आवे ना। ठीक है। कह रहे बी के तुरंत दाएं, बी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, डी बैठा है। बी का तुरंत बाया, तुरंत दाया कौन बैठो से, डी बैठो से। तो ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए जो है वो क्या नहीं है, बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है। या तो ओके क्वेश्चन। अब अपने कन पूछो कैसे, पूछ के रहे हो सब अपने कन, पहलो डी के संदर्भ में, डी के संदर्भ में किसकी, ई की स्थिति, डी के संदर्भ में हमसे क्या पूछा है, ई की स्थिति पूछा है। ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देख लो, 6 लाइन बना दो। ठीक से अहिया ना बनाओ, एक अहिया बना लो जहाँ थम सुटेबल लागे ना, अहिया बना लो, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक से ए ने थारा मन में हो जाए, तुम देख रहे हो पहले ए ने मैं रखो फिर ए ने ऐड। ठीक से तो कितने भी रख लो कोई दिक्कत को नहीं। ठीक से पहलो के करो से सी के दाएं दूसरा ए है। ठीक है। सी के दाएं दूसरा कौन है, ए है। हम ए ने पहले के अगर सी का दाएं तो सी ने दराना बैठे, सी का दाएं दूसरा कौन है, ए। अब ये क्या केंद्र के विपरीत तरफ कर बैठे हैं, तो दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ। दाएं दूसरा कौन हो गया हमारा, ए हो गया। डी के तुरंत बाएं है जो कि क्या है, डी के तुरंत बाएं, डी के बाएं हो गया। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बी व ई आमने सामने हैं। क्या कह रहा है, बी व ई आमने सामने हैं। ठीक है। बी व ई आमने सामने, बी के तुरंत दाएं डी है, बी यहां होगा तो बी के तुरंत दाएं क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। ए बी के पास निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ बी के सामने क्या दे रखा हमें, ई, तो ए के सामने क्या हो जाएगा, एफ। आ रहा है समझ में। अब हमसे पूछा क्या है, डी के संदर्भ में ई की स्थिति पूछा है। ठीक है। डी के संदर्भ में ई की स्थिति अब आप निकाल सकते हो। ठीक है। क्या होगी, बाएं, यानी कि बाएं कौन सी, दूसरी, और दाएं कौन सी, पहली दूसरी, बाएं चौथी। ठीक है। आ रहा है समझ में। डी के बाएं, डी के, और डी के दाएं कौन सी होगी, दूसरी। ठीक है। एक सेकेंड, इसमें क्या चलेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चलते हैं ना, तो देखो क्या चलेगा, इस तरफ, यानी कि यहां से यहां, यानी कि यहां से डी से ई पर जाएंगे तो एक तो इधर से जाएंगे घूमकर, या फिर से डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है। तो डी के दाएं, वो डी के बाएं दूसरा क्या होगा, डी के बाएं क्या होगा, दूसरा, या फिर डी के दाएं कौन सा, चौथा। डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर डी के दाएं, डी के दाएं कौन सा, चौथा। ठीक है। उतार लो, उतार लो फटाफट।
फटाफट उतार लो। उतार लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। और हमारी जो सीटिंग व्यवस्था है, इसके कितने प्रकार बताए थे मैंने? 4 प्रकार बताए थे, ठीक है। हर प्रकार के मैंने एग्जाम्पलों के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दिया है। अधिकतम मैंने आपको बताया था कितने व्यक्ति देंगे, 4 से लेकर 8, 4, 6, 8, 5, 6, 7, कितने भी दे सकते हैं, लेकिन 8 से ऊपर बहुत रेयर चांस में अभी तक तो दिए नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, ठीक है। इस साथ बने रहना आप सभी नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा देखते हैं क्या लें। और आपका रीजनिंग का कोर्स है जो समाप्ति की ओर ये हो रहा है लगभग, तो कुछ पल्ले भी पढ़ रो सेकना थोड़ा बहुत है, ठीक है। अब देखो सीटिंग व्यवस्था होगी अपनी, तो अभी कल नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो एक बार वीडियो में शेयर वेयर और कर दीजो, देख लीजिए किसी ने एडजस्ट करो तो कर दो शेयर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।